अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसको लेकर एक तस्वीर भी जारी की है जो चिंता को बढ़ाती हुई है, क्योंकि ईरान पर हमले अगर तेज होते हैं तो समझिए जो धमकियां अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे हैं उसको धरातल पर उतारा जाएगा, यानी कि उसको और ज्यादा युद्ध जो आक्रामक करना है अमेरिका को, उसको पुख्ता किया जाएगा। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए खुद जारी की गई हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जरिए, जहां पर B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला कर रहा है अमेरिका। तो ये आशंका कई दिनों से जताई जा रही है कि ट्रंप जमीनी हमले का आदेश दे सकते हैं, लेकिन जो सैनिक जमीन पर उतरेंगे उनके लिए मैदान भी तैयार करना पड़ेगा और ये काम जो है हवाई हमलों मिसाइलों से होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप मिसाइलों की नई खेप ईरान में इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही वो मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव का भी इस्तेमाल करेंगे। ईरान पर कभी भी हो सकता है जमीनी हमला। ईरान पर कभी भी अमेरिका अब तक की सबसे बड़ी बमबारी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार नई डेडलाइन दे रहे हैं, साथ ही ईरान को पूरी तरह मिटा देने की धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप समझौते के लिए धमका रहे हैं, साथ ही बर्बाद करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ नई मिसाइलों का जखीरा तैनात करने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है ये हथियार जिसका नाम है JASSM-ER, यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस जंग में पहले भी JASSM मिसाइलों का प्रयोग किया, लेकिन वो कम शक्तिशाली थी। अब एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइलें तैनात होंगी, जिनकी रेंज अब और भी ज्यादा होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपनी एडवांस स्टेल्थ क्रूज मिसाइलें ईरान में तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये लंबी दूरी का सटीक हथियार है। हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल करीब 900 किलोमीटर की रेंज है। 450 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मार्च के आखिर में एक आदेश जारी हुआ था, जिसके तहत इस मिसाइल को पश्चिम एशिया की ओर भेजा जाना था। अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसका निर्माण करती है। इसे अलग अलग विमानों से दागा जा सकता है। इसका इस्तेमाल B-1B, B-2, B-52 बम वर्षक कर सकते हैं। F-15E, F-16, F-35 जैसे लड़ाकू विमान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से भी आसानी से बच सकती है। एक मिसाइल की कीमत करीब $15 लाख है, यानी करीब 13 करोड़ रुपए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से बेतहाशा बमबारी और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। इस जंग में अमेरिका के सामने एक मुश्किल ये भी सामने आ रही है कि उसके हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका अपने जखीरे का लगभग 2/3 ईरान जंग में इस्तेमाल कर चुका है। इसमें कम दूरी वाली JASSM मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर होती है। अब 900 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल आ सकती है। अमेरिका संभावित हमले के लिए अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। इसका नाम है USS जॉर्ज W. बुश। जानकारी के मुताबिक ये जहाज 31 मार्च 2026 को अपने होम पोर्ट नेवल स्टेशन नॉरफोक वर्जीनिया से एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए रवाना हुआ। इसे पश्चिम एशिया के सेंटकॉम क्षेत्र भेजा गया है। ये यहाँ पहले से मौजूद अमेरिकी सैन्य अभियानों में शामिल होगा। अनुमान है कि ये 10 से 12 अप्रैल के आसपास वहाँ पहुँच जाएगा। इसका नाम अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति और पूर्व नौसैनिक पायलट जॉर्ज H.W. बुश के सम्मान में रखा गया था और इसे 2009 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र पर तैनात हुआ शहर कहा जाता है। हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमानों का बेड़ा इस पर चलता है।
इस पर 70 से 90 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। 5000 से 6000 नौसैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ये 2 न्यूक्लियर रिएक्टरों से चलता है, जिससे ये बिना ईंधन भरे सालों तक काम कर सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 333 मीटर और चौड़ाई 76 मीटर है। ये समुद्र में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। खबर ये भी है कि अमेरिका इस जंग में M142 हिमार्स का प्रयोग भी बढ़ा सकता है। इस सिस्टम में तेजी से लॉन्च करने और पीछे हटने की क्षमता है। ये एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। लंबी दूरी का सटीक लॉन्च प्लेटफॉर्म है। कुछ ही मिनटों में फायर करके किसी नई जगह पर जा सकता है। जरूरत पड़ने पर ये 300 मील से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकता है। इससे कई तरह की मिसाइलें चलाई जा सकती हैं। एक प्लेटफॉर्म की कीमत लगभग $5 मिलियन यानी करीब 41 करोड़ रुपए है, जबकि इसमें चलने वाली मिसाइलों की कीमत 1.5 से 12 करोड़ रुपए हो सकती है। अमेरिका का इस जंग में खासा नुकसान हुआ है। सूत्रों का कहना है कि जितनी तेजी से हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, उस हिसाब से इन्हें फिर से बनाने में कई साल लग जाएंगे। अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा गंवा चुका है। थार और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी खासा नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। खुफिया चीफ की हत्या से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। IRGC ने बड़ा बयान दिया है। खुफिया चीफ की हत्या का बदला लिया जाएगा। कल इजराइल और अमेरिका की बमबारी में ईरान की सेना IRGC के प्रमुख खुफिया अधिकारी माजिद खादेमनी की मौत हो गई थी और उसके बाद अब IRGC की तरफ से बड़ा बयान सामने आया और कहा गया है कि खुफिया चीफ की हत्या का बदला हम जरूर लेंगे। और हालांकि ईरान इस बात को पहले से साफ कर चुका है और अमेरिका को धमकी भी दे चुका है कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। तो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ की जब मौत होती है तो ईरान, आपको बता दें कि बौखला गया है। ईरान कह रहा है बदला लेगा। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान को बड़ा झटका लगा है। हवाई हमले में IRGC इंटेलिजेंस चीफ खादेमी को ढेर कर दिया गया है। खादेमी ईरान के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। ईरान ने खादेमी को जून 2025 में IRGC का खुफिया चीफ बनाया था। खादेमी में राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक रक्षा विज्ञान में PhD उन्होंने की थी। मतलब ईरान के डिफेंस और खुफिया मामलों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। IRGC के अंदर जासूसों को खोजने में वो माहिर थे। खादेमी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेहद करीबी और भरोसेमंद भी थे। खामेनेई के आदेश पर ही उन्हें IRGC का खुफिया चीफ बनाया गया था। खादेमी ने मौत से 10 दिन पहले खामेनेई से मुलाकात का जिक्र भी किया था और एक इंटरव्यू में खादेमी ने कहा था कि खामेनेई ने मुझे चेतावनी दी थी और कहा था कि दुश्मन से सावधान रहो और खुफिया काम पर बारीकी से ध्यान दो। ईरान ने फिर रक्त रंजित और खून खराबे का दौर आ सकता है। ईरान को अस्तित्व के बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। खादेमी IRGC में खुफिया और सुरक्षा मामलों का लंबा अनुभव रखते थे और खादेमी ने ही खामेनेई के कहने पर ईरान को इतना क्या तैयार किया था। अमेरिका इजराइल के 35 दिनों तक जो हमले चले हैं उसमें खत्म जो हमले नहीं हो रहे, क्या खादेमी ने ही नहीं मिसाइल और परमाणु जखीरे का खुफिया बंदोबस्त करवाया, जिसके दम पर ईरान अब भी अमेरिका इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हमने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है। इस प्लांट से ईरान की 50% पेट्रोकेमिकल जरूरतें पूरी होती हैं। पिछले हफ्ते हमने ईरान के दूसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी पर हमला किया था। अगर ये दोनों प्लांट को मिला दें तो ये ईरान के 85% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। इन हमलों से ईरान को बहुत आर्थिक झटका लगा है। अगर नागरिक ठिकानों पर हमले होंगे तो हमारी जवाबी कार्रवाई और ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगी। किसी भी हमले का जवाब दोगुनी शक्ति के साथ दिया जाएगा। मतलब साफ है, ईरान रुकने वाला नहीं है। हम अमेरिका और इजराइल पर भारी बमबारी करेंगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दुश्मन मजबूत है, ईरानी मजबूत लड़ाके हैं। 1 महीने में ईरान कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि दुश्मन मजबूत है, यानी कि ईरान की ताकत को अमेरिका मान रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो उन्होंने भी शायद आकलन नहीं लगाया था कि 1 महीने से ज्यादा ये युद्ध खिंच सकता है, तो उन्होंने ऐसे में ईरानी लड़ाकों की सराहना की। सुनिए क्या कुछ कहा।
They're capable fighters. They're very tough people. And there are others like that. You don't mind when the enemy is weak, but that enemy is strong. Not so strong like they were about a month ago. I can tell you, in fact, right now, they're not too strong at all, in my opinion. तो सुना आपने अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा। इस वक्त दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी की घड़ी लगातार आगे बढ़ रही है, टिक टिक कर रही है। वो टिक टिक दुनिया को डरा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो उसे मिटा देंगे। इन तमाम धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर बड़ा इशारा किया है। पहली बार ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑपरेशन भी हम जरूर करेंगे। तो क्या माना जाए, ट्रंप ने ईरान को जिस तरह मिटा देने की धमकी दी है, क्या उसमें अब से 21 घंटे बाद ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है? क्या ईरान में ऑपरेशन बूट्स ऑन ग्राउंड होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकला एक एक शब्द इस वक्त बारूद की तरह ईरान पर गिर रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अंजाम वो होगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा। लेकिन इस बार बात सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने पहली बार वो पत्ता खोल दिया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। उनके उस बयान पर नजर डालिए। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से लेकर द हिल तक हर जगह एक ही इशारा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सैनिक ईरान की सीमा में दाखिल हो। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन वो किसी भी विकल्प को खारिज नहीं करते। यानी बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑपरेशन जिससे अभी तक अमेरिका बचता रहा है। ट्रंप के इस रुख ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो क्या माना जाए, क्या कुछ घंटों के बाद अब ट्रंप वो करने वाले हैं जो अब तक ईरान युद्ध में नहीं हुआ? क्या जिस तरह से ट्रंप अपनी सेना ईरान के आसपास जमा कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्स और घातक कमांडो टीम्स को ईरान के आसपास भेजा है, वो कमांडो जिनकी आहट ही खून जमा देती है, क्या अब वो बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या कल सुबह बुधवार को ईरान पर अमेरिकी फोर्स जमीन पर उतरकर ऑपरेशन करेगी, जिसके बारे में ट्रंप इशारा कर चुके हैं? क्या ट्रंप इसी समय के इंतजार में थे? और क्या वो युद्ध विराम का समय बढ़ाकर ईरान को लगातार उलझाने की कोशिश कर रहे थे? और अब उनकी ग्राउंड फोर्स एक्टिव मोड में आ चुकी है, जिन्हें बस ट्रंप के ऑफिस से हरी झंडी का इंतजार है, क्योंकि हवाई हमले तो अभी भी जारी हैं। उसका नमूना है ये, जिसे सेंटकॉम ने जारी किया है। बाकायदा चेतावनी दी है कि हमला करते रहेंगे। भयंकर हमला अभी भी जारी है, लेकिन वेस्टर्न और पश्चिम एशिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों को युद्ध विराम का मसौदा प्रस्ताव मिल चुका है, जिसमें 45 दिनों के युद्ध विराम और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की बात कही गई है। ये जानकारी पश्चिम एशिया के 2 अधिकारियों के हवाले से आई है, जिसमें मिस्र और तुर्की समेत 3 देशों की तरफ से लड़ाई रोकने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा गया। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसे मुआवजा और भविष्य में हमला न करने की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जैसा कि हमने कहा, वह प्रस्ताव हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। अपने हितों और विचारों के आधार पर हमने अपनी मांगों का एक स्पष्ट दस्तावेज तैयार किया था और अब भी किया हुआ है। हम अपनी वैध और उचित मांगों को गर्व के साथ सामने रखते हैं। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की, तो पश्चिम एशिया में ईरान की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक उसके अलग अलग बेस पर तैनात हैं। इसके अलावा उसके अतिरिक्त करीब 10,000 प्रशिक्षित कमांडो और सैनिकों को पश्चिम एशिया में उसने भेजा है। इनके अलावा करीब 1 लाख रिजर्व सैनिक पहुंच सकते हैं। इजराइल की बात करें तो करीब 1,70,000 सैनिक एक्टिव, जबकि 4,65,000 सैनिक रिजर्व में हैं। इसके अलावा अमेरिका के कई युद्धपोत और फाइटर जेट भी ईरान के आसपास तैनात हैं। इजराइल ने भी अपने सारे उन्नत फाइटर जेट और हथियार ईरान की तरफ मोड़ रखे हैं। अगर ईरान की सैन्य ताकत की बात करें तो ईरान की ताकत उसकी नियमित सेना से कहीं ज्यादा उसकी असीमित मानव शक्ति और जटिल भूगोल में बसी है। ईरान के पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जिनमें से 1,90,000 सैनिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के हैं, जो सबसे घातक माने जाते हैं। करीब 3.5 लाख सैनिकों की रिजर्व फौज है। ईरान के पास बसीज नाम की घातक पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसमें करीब 1.25 करोड़ स्वयंसेवक लड़ाके बताए जाते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक उनमें से करीब 6 लाख लड़ाके एक्टिव हैं।
इसके अलावा ईरान ने स्कूल के 12 साल से बड़े बच्चों को भी प्रशिक्षित किए जाने का दावा किया है। ईरान का इतिहास रहा है, उसने ईरान इराक युद्ध के दौरान संकट में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों को मोर्चे पर भेज दिया था। यानी ईरान में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ईरान की कम से कम 15 लाख की सेना से अमेरिकी और इजरायली सैनिकों का सामना होगा। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान भी बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका को लेकर पहले से खतरनाक तैयारी कर रहा है। ईरान कह रहा है कि उसकी ग्राउंड फौज पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड वाली गुस्ताखी हुई तो 40 किलोमीटर वाले चक्रव्यूह में दुश्मन को फंसा देंगे, ईरान में घुसने नहीं देंगे। क्या है ये 40 किलोमीटर का चक्रव्यूह? उसके लिए ईरानी कमांडर को सुनिए। हमने अपने देश की सीमाओं के बाहर 40 किलोमीटर की एक लाल रेखा खींच दी है। ये आईसिस के दौर में शुरू की गई थी। हम किसी को भी ईरान बॉर्डर की तरफ आने नहीं देंगे, फिर चाहे वो आतंकी गुट हो या कोई और। हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो इस 40 किलोमीटर के दायरे में कदम रखते हैं तो उन्हें ईरान की सेना कई विनाशकारी जवाब का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी सीमा के भीतर उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम सीमा पार जाकर उन्हें वहीं खत्म कर देंगे जहां वो खड़े होंगे। ईरान के कमांडर जो कुछ कह रहे हैं उसके दावे की वजह क्या है, उसे समझने के लिए ईरान की भौगोलिक स्थिति को, उसकी सीमा को समझना होगा। और ये अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।